तो हेलो दोस्तों, गणेश को माड़ भात खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। गणेश को तो धनबाद जाना पड़ा बहुत ही मजबूरी में, जिसके कारण सावित्री को वो ले गया। पब्लिक भी ट्रोल कर रही थी, हम रिएक्शन वाले लोग भी बोल रहे थे ऐसी घटना घटी है, नहीं गया नहीं गया नहीं गया। पर ये कौन सा काम का, क्या काम का जाना। इतने दिनों बाद सावित्री अपने मायके गई थी, पर गणेश को वहाँ हर बात पे बोलते देखा गया कि माड़ भात माड़ भात माड़ भात। सावित्री अगर अपने बच्चे को खिला भी रही थी तो खाओ माड़ भात खाओ। गणेश को बिल्कुल पसंद नहीं है सनातन का घर, सनातन का कल्चर। गणेश नफरत करता है। पब्लिक ना ट्रोल करे, पब्लिक गाली ना दे, इस वजह से गणेश सावित्री को धनबाद लेकर चला गया। पर सावित्री को रहने भी नहीं दिया। वो अपने परिवार से अच्छे से मिली भी नहीं, कहीं गई भी नहीं, कहीं घूमी भी नहीं। इतनी दूर से वो गई थी, फिर भी उसके साथ ऐसा किया गणेश। गणेश को क्या समझ में आएगा। अपनी बहन के साथ तो वो रहता है, माँ के साथ रहता है, अपना परिवार तो बहुत ही प्यारा है। पर सावित्री को जरा भी मौका नहीं दिया कि अपने परिवार के साथ ये रह सके, समय क्या बोलते स्पेंड कर सके, टाइम स्पेंड कर सके। ना परिवार से मिलने दिया। बहुत ही कम टाइम में जब सावित्री पहुंची होगी धनबाद, तो बहुत ही कम टाइम में अपनी बड़ी बहन से मिलकर अपने रिश्ते को भी उसने ठीक किया। ठीक कहा जाता है क्या, शादी के बाद इंसान इतना मजबूर हो जाता है। शादी ऐसा बंधन है, लड़का का परिवार बहुत ही प्रायोरिटी है और लड़की का परिवार का कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये सावित्री कितने प्यार से अपने मायके गई थी। ये सोची होगी 10 दिन 15 दिन, अरे कम से कम 20 दिन, जो भी सोची होगी मैं रहूँगी। पर इसका फेस देखो कितनी दुखी है ये। अभी अपने परिवार से अच्छे से मिल भी नहीं पाई है, किसी से ज़्यादा ये कुछ बातें कर भी नहीं पाई। पता कहीं ऐसा तो नहीं गणेश को कोई बात का डर है, किसी बात का डर है। गणेश को शायद ये तो नहीं लगता है कि कहीं ये धनबाद में ना रह जाए। गणेश की सोने की चिड़िया जो है धनबाद में ना रह जाए तो इसको बहुत दिक्कत होगा। किस तरह की बातें ये करेगा। जब ये रहती थी, घर में रहती है, तब भी सामने खड़ा रहता था। 24 आवर गणेश सावित्री के पीछे 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 खड़ा रहता है। जब वो अपनी बहनों, अपने भाई, किसी से भी वो बात कर रही थी तो यही देखा गया वीडियो में, गणेश एनी टाइम उसके पीछे रह रहा था। मतलब वो अपने परिवार के पास अच्छे से वो बातचीत कर नहीं पा रही थी। तो ये कैसा है, किस बात का मतलब डर है गणेश तुम्हें। तुमने जो सावित्री के साथ किया अपने घर पर, उस बात का डर है क्या। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सावित्री क्या क्या बातें खोल देगी। उसे तुम मौका नहीं दे रहे हो। किचन तो किचन, बेडरूम तो बेडरूम, फैमिली के पास तो फैमिली, जहाँ भी जा रही है सावित्री बस उसके पीछे पीछे पीछे। इसको बहुत ही चिंता है, मेरी सोने की चिड़िया छोड़ न दे मुझे। जिसके कारण सनातन अभी बीमार भी था, फिर भी इसको जाना था। गणेश अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। पैसे जो भी हैं सब सावित्री के हैं, चाहे सनातन के कहें। सनातन और सावित्री दोनों एक साथ मेहनत किया, इतना फेमस हुए, इस तरह के सेलिब्रिटी बने, पर इसको देखो किस तरह से टांग रहा है। बच्ची तो बहुत ही प्यारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये भी समझती हूँ कि कल्चर अलग है इसका, लेकिन ऐसा क्या, अगर घर में आए हो तो तुम खुद भी चेंज कर सकते थे, तुम खुद भी इसको बदल सकते थे। सनातन तुमको भी केयर करना चाहिए था। जब तुम्हारा जीजा आता है तो अच्छी अच्छी खाना बनाओ, बहनोई को खिलाया ही जाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। शायद इसी कारण खाना और माड़ भात, ये हमेशा माड़ भात, क्योंकि गणेश जहाँ रहता है अपने घर पे, महाराष्ट्र में जहाँ पे रहता है, वो अपने घर में हमेशा दिखाता है वो 56 भोग खाता है। लेकिन सनातन लोग माड़ भात खाते हैं, आज भी वो माड़ भात खा रहे हैं। तो अब माड़ भात खाना क्या मजबूरी रह गया है। खैर ये मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। पर गणेश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बेटी माड़ भात खाए। वो अपनी बेटी को दाल भात जो भी होता है वो खिलाना चाहता है और एक अच्छी परवरिश दे रहा। ठीक है गणेश, अच्छी परवरिश देना अच्छी बात है, पर ये बताओ उतनी दूर से आना और यहाँ पर रहना, उसके बाद क्या करना, अपनी बीवी को तुरंत उठा कर लेके चले जाना, ये क्या है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी नहीं रहा। बहुत ही दुखी मन से सनातन बोल रहा है, मात्र 3 दिन हुए हैं और ये लोग जा रहे हैं। मैं अभी बीमार हूँ, मैं छोड़ने भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आर्यन को बुलाया हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन मजबूरी, बीमारी में तो जाना ही पड़ेगा। भाई बहन का प्यार है, वो भी ऐसा। सावित्री और सनातन, दोनों का नाम भी क्या है, सावित्री और सनातन। इसके घर में तो और भी बहनें हैं, लेकिन वो किस्मत लेके आए, इनके पीछे
आए तो पहले, लेकिन किस्मत इनके पीछे। सावित्री और सनातन ने ऐसे कहो तो एक सक्सेस प्राप्त किया दोनों मिलकर, और दोनों के कारण ही ये परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। आज इनके पास सारा कुछ है, वो हर खुशी है। लेकिन देखो इसको, वहाँ थी तो भी ज़बरदस्ती हंसती थी, यहाँ है तो भी ज़बरदस्ती हंसती है। ये किस तरह की मजबूरी है, समझ में नहीं आता है। सावित्री, तुमको तो निकलना होगा, तुमको खुद ये सब से निकलना होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि तुम निकल पाओगी। अपने पति के प्रेम जाल में तुम फंसी हुई हो। तुम सोचो क्या बोला जाएगा, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ धनबाद, जे इतनी दूर से जाना और मात्र 2-3 दिन रहना, ये क्या है। कोई भी अगर आएगा तो इस तरह का बोलेगा। नॉर्मल अगर कोई रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, तो भी वो 10 दिन 15 दिन कम से कम रहते हैं। और ये तो इतनी दूर से गई थी, इसको तो होगा कि मैं 20 दिन 25 दिन 15 दिन जो भी रहूँगी। लेकिन गणेश इसको 1 से 2-3 दिन के अंदर ही अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। तो गणेश, तुमको मार भात से नफ़रत है या सोने की चिड़िया को तुम फ्री नहीं छोड़ना चाहते हो? मुझे तो लगता है मार भात खाना बहाना है, क्योंकि मार भात तो बच्चे हर कोई बचपन में खाते हैं। बहुत सारे लोग मार भात खाकर शरीर को तंदुरुस्त कर चुके हैं। पर मुझे तो लगता है सोने की चिड़िया का डर है। तुम्हारे घर में तो बहुत ही टॉर्चर मिलता है इसको। बच्चे की स्किन खराब हो गई, कीड़े काट लिए, इसकी बुरी हालत हो गई, तब तो तुमको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अभी तुम बताओ, जब वो अपने मायके गई है तो तुमको मार भात ये हो रहा है कि मार भात मार भात। लेकिन जब तुम सावित्री से मिले थे, और मैं पहली बार वीडियो में देखी थी जब ये अनमैरिड थी, तो तुम्हारे घर ये मार भात ही बनाने के लिए गई थी। मार भात बनाकर तुम्हारे घर से, जहाँ वो लॉज में रही थी, तो अपने पापा लोग को खिलाई थी। अगर मार भात से तुमको इतना नफ़रत था तो उस टाइम ही तुमको मना कर देना था क्या कि हम मार भात नहीं खाने देंगे, हमको मार भात वाली फैमिली नहीं चाहिए, इस परिवार से हमको नफ़रत है। तुम तो बहुत ही चालाक निकले भाई, बहुत ही चालाक। कहा जाए तो तुम इंतज़ार कर रहे थे किसी तरह से इसको कन्विंस कर लेना है, इस सोने की चिड़िया को कन्विंस करके, और बस अपने आप को सारे शौक़ ऐश मौज का पूरा करना जो कर रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं थी। सावित्री के आने के बाद ज़मीन, घर, गाड़ी, रहन सहन, बैंक बैलेंस, सारा कुछ। और आज तुम इस परिवार को कितना दुखी कर रहे हो। सनातन को कितना ख़राब लग रहा होगा कि मेरी बहन आई, मैं बातें नहीं